स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर एवरेज चैप्टर की 4th क्लास है। और बच्चों, ये जो क्लास होगी ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और साथ साथ आपको कुछ नए क्वेश्चन भी सीखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस क्लास को आप पूरा देखें, अच्छे से समझे बात को। और मैं आपसे बता दूं, ये जो क्लास है बच्चों, ये आपकी दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा होगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो आपकी एसएससी की परीक्षा है या और भी जो परीक्षा है जिसमें आपका एवरेज चैप्टर पूछा जाता है, और कोई ऐसी परीक्षा बची हुई नहीं है जिसमें एवरेज से क्वेश्चन ना आए बच्चों। तो इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को अच्छे से देखें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो एवरेज होता है, औसत होता है, जो एवरेज होता है औसत होता है, औसत जो होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या होता है। ठीक है बच्चों, अब इस वाली बात को बच्चे यूज नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, अच्छे से यूज नहीं कर पाते। अगर आपको कहीं पदों का योग निकालना है बच्चों, तो आपने ध्यान रखना है इस वाले फॉर्मूलों को ऐसे यूज करते हैं डायरेक्टली कि औसत की मल्टीप्लाई बच्चों किससे कर देंगे, पदों की संख्या से कर देंगे, पदों की संख्या से कर देते हैं। ठीक है, और यदि आपको पदों की संख्या निकालनी बच्चों, पदों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, योग को औसत से डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब इस वाली बात को आप दो और तरीके से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम अपना शुरू करते हैं। और मैं आपसे बता दूं, इसमें जो आज की जो क्लास होगी इसमें एक तो एज वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों, और क्रिकेट वाले क्वेश्चन होंगे कुछ। ठीक है, और आपके और बेसिक क्वेश्चन होंगे जो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एवरेज पर आधारित। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास जो है ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की क्लास में से ही मोस्टली क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बहुत मोस्ट क्लास है, आप इस क्लास को कंप्लीट देखें और नोट्स बनाकर तैयारी करें बच्चों। ठीक है, और शॉर्टकट के तरीके में ना फंसें। ठीक है, अगर आप शॉर्ट तरीके से पढ़ना चाहते हो, आसान आसान क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आपको अच्छा लगता हो, तो ऐसा संभव नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पूरा चैप्टर पढ़िए और सभी परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करिए आपका मैथ का। और मैं आपसे बता दूं, जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, आपको 100% परीक्षा में मार्क्स देते हैं। ठीक है, और जीएस का या अन्य कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका कुछ पता नहीं होता परीक्षा में, तो मैथ्स का 100% लेने के लिए आपको हर चैप्टर के बारे में सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो और बात बाद में करेंगे। ठीक है, अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। बस ध्यान रखना है, पदों का योग बराबर औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, या योग बराबर औसत गुणा पद, या पदों की संख्या बराबर योग बटे औसत। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपए है। ठीक है, और इनमें से 60 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपए है, और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपए है। तो आपसे इससे पूछा है कि इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसको करने का बच्चों दो तरीके हैं, एक तो आपका एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं और एक आपका बेसिक मेथड। तो पहले एलिगेशन मेथड से करते हैं बच्चों, पहले एलिगेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड बहुत आसान कैलकुलेशन कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करके आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो देखिए, 60 टेक्नीशियन का एवरेज वेतन कितना है, औसत वेतन कितना है, 12,000। ठीक है, और शेष श्रमिक कितने हैं हमें नहीं पता, हमने मान लिया x, और इनका एवरेज वेतन जो है वो कितना है, 6,000। ठीक है, और सभी श्रमिकों का कितना है बच्चों, तो सभी का बीच में रखेंगे क्योंकि एवरेज मतलब बीच में रखा जाएगा मिश्रण। इन सभी का कितना है बच्चों, 8,000। ओके, अब बड़ी वैल्यू कितनी, 12,000। 12,000 में से घटाइए, एलिगेशन लगा रहे हैं, 8,000 को घटाइए और यहाँ लिखिए कितना हो जाएगा, 4,000 बच्चों। ठीक है, और इसमें से इसको घटाइए बच्चों, कितना आएगा, ये आएगा आपका 2,000। ठीक है, ये रेशियो और ये रेशियो क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, आपस में कर सकते हैं तो काटिए, 4 एकन 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये 4,000 और ये 2,000। ठीक है, 8,000 12,000 6,000, 8,000 12,000 6,000। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ये शेष कितने हैं, ये निकालेंगे x की वैल्यू,
2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से, और x की 1 से, तो x की 1 से करेंगे तो x आएगा, और 2 की 7 से करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अगर आपसे शेष टेक्नीशियन पूछते, शेष श्रमिक पूछते तो 14 आंसर बताते, लेकिन आपसे कुल पूछे हैं तो कुल क्या होंगे, 7 तो ये थे, और प्लस x की वैल्यू कितना आया, 14, तो कुल श्रमिक कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके 7 से 21 श्रमिक होंगे। कुल श्रमिक कितने होंगे बच्चों, 21 श्रमिक होंगे। तो इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके। और यदि आपसे बेसिक से करना है, एवरेज मेथड से करना है बच्चों, एवरेज मेथड से करना है आपने, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। एवरेज मेथड से कुल सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना बच्चों, 8000 है, तो 8000 बराबर 7 टेक्नीशियन का एवरेज वेतन कितना है, 12000, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा 7 का इतना, और शेष श्रमिक x है, उनका एवरेज वेतन कितना है, 6000 है। ठीक है, और कुल श्रमिक कितने होंगे बच्चों, 7 टेक्नीशियन और 7 श्रमिक कुल हो गए इतने। इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी, इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों नेक्स्ट लाइन में, तो x बराबर आएगा आपका 14। ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे और आपसे पूछे कुल, तो कुल कैसे निकलेंगे बच्चों, कुल कैसे निकलेंगे, आपने 21 तो 14 तो ये आया आपका, और प्लस 7 पहले थे, कितना हो जाएगा 21। ये आपका बेसिक मेथड होगा। अगर आप करना चाहोगे तो एवरेज मेथड से इस तरीके से क्वेश्चन बना लेंगे बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बच्चों। देखिएगा, समझ में आया ना बच्चों, तो आप ध्यान समझिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप मुझे व्हाट्सअप करना और फ़ोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा जो मोबाइल नंबर है आपको सबको पता भी है, लेकिन एक बार फिर लिख देता हूँ, 9458825690। और देखिएगा, इसका एक टेलीग्राम लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, और उसमें क्या होता है कि हम अपनी वीडियो जो भी बनाते हैं उसको उसमें भी शेयर भी करते हैं, और दूसरा फिर उसका PDF विद सॉल्यूशन भी हम उसमें सेंड करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक आय 3400 रुपये है। ठीक है, और पहले 8 महीनों में उसकी औसत मासिक आय, ठीक है, 3160 रुपये है, तथा अंतिम 5 महीनों में औसत मासिक आय कितनी है, 4120 रुपये है। तो इस वर्ष के 8वें महीने की आय क्या है। ठीक है, ओके। मासिक आय एक व्यक्ति की किसी वर्ष में मासिक आय इतनी, यानी 12 महीनों में इतनी मासिक आय, मतलब प्रति महीने 3400 रुपये है, और पहले 8 महीनों में औसत मासिक आय इतनी है, तथा अंतिम 5 महीनों में, तो 8 महीने ये हैं बच्चों, और 5 महीने, तो कितने महीने हो गए, 13 महीने हो गए, और वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 है। तो अगर हम 13 महीनों की आय में से औसत मासिक आय में, मासिक मतलब आय में से, अगर हम उसमें से 12 महीने की आय घटा दें तो हमारे पास 8वें महीने की आय बच जाएगी। तो ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करते हैं। 8वें महीने की बच्चों, 8वें महीने की आय बराबर, ठीक है, तो 13 महीने की देखो, पहले 8 महीने की औसत मासिक आय 3160, तो 3160 गुणा 8, और प्लस अंतिम 5 महीने की एवरेज आय कितनी है बच्चों, 4120, और गुणा का 5, तो ये 13 महीनों की इनकम आ जाती है। इसमें से घटा देंगे 12 महीनों की इनकम, मतलब ये हो जाएगा 3400 गुणा का 12। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों नेक्स्ट लाइन में, 800, 8 छंग 48 का 8 हाथ से लगे 4, 8 एकन 4, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 24 और 1 25,280, प्लस 400, 4 500, 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 5 1 6, और 5 चौक 20। ठीक है, ये हो जाता है, माइनस 1200, 1200, 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगे 4, 12 ये 36 और 4 कितना हो गया 40, 36 और 4 40। इनको ऐड करेंगे तो 0 + 8 और +8 और +5 और +4 और माइनस का 40,800। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे इसको 0 8 0, ठीक है, 0 हो गया, उसके बाद में 5 में से 5, ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 80, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, तो 13 महीने की इनकम में से 12 महीने की इनकम घटा दी तो हमारे पास जो बची वो 8 महीने की इनकम बच जाती है।
मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है, 5080, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मेरे साथ साथ करने का प्रयास करो बच्चों, ठीक है। और जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं वो ध्यान से समझें, वो साथ साथ ना करें, बाद में प्रैक्टिस करें। वो पीडीएफ को मैं जो है ग्रुप में डाल दूंगा अभी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कुल कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है, रुपए में है बच्चों, तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी है। तो देखिए, एक तो कृषि श्रमिक हैं, बच्चों, और एक अन्य है। तो कृषि श्रमिक हैं, कृषि श्रमिक, ठीक है। ध्यान से, थोड़ा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए स्पीड से नहीं पढ़ा सकता बच्चों, समझ में आपकी सब कुछ आएगा, इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको स्पीड से पढ़ना है तो आप इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ाइए और वीडियो को देखें, ठीक है। तो देखिए, ये कृषि श्रमिक हो गए और एक है अन्य श्रमिक। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक है अन्य श्रमिक, ओके। तो जो कृषि श्रमिक हैं उनकी जो वार्षिक आय है बच्चों वो क्या है, एस है। उनकी वार्षिक आय क्या है, एस है। और अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय क्या है, टी है, ठीक है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या से कितने गुनी है बच्चों, ये एक है तो ये कितनी है, 11 गुने है, ठीक है। संख्या हमारे पास हो गई, अन्य श्रमिकों की संख्या 11 गुने है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय बतानी है, तो उसको मान लिया हमने एक्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ तो एक श्रमिक है, यहाँ 11 श्रमिक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको एक्स्ट्रा ज्यादा मान लिया, एस टी में एस की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एस माइनस एक्स, ठीक है। एस माइनस एस, एलिगेशन रूल लगा रहे हैं बच्चों, और इधर से घटाएंगे तो हो जाएगा एस माइनस टी, ठीक है। और ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा एक्स माइनस टी, और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 11s और माइनस का 11x, ठीक है। वैल्यू निकालनी है x की, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12x, और इधर आके ये 11s प्लस टी हो जाएगा बच्चों। और x की वैल्यू बतानी है तो क्या हो जाएगा, 11s प्लस टी और बटे 12, तो ये आपका बच्चों एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन देखिएगा कौन से ऑप्शन में है बच्चों, 11s प्लस टी बटे 12, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, ये भी आपका क्या है, एलिगेशन मेथड है, बच्चों, एलिगेशन मेथड है, ठीक है, जो मैंने आपको एलिगेशन में सिखाया भी था ऑफलाइन वाले बच्चों को। दूसरा एक बात और है, आप इसको ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। आप ऐसे इसके एलिगेशन मेथड से इस तरह से कर सकते हैं, और यदि आपने बेसिक से करना है तो एवरेज मेथड से आप इसको कर सकते हैं। वो बेसिक क्या होता है बच्चों, मैं आपको लिख देता हूँ, सॉल्यूशन आप कर लेंगे। बेसिक मेथड क्या है बच्चों, देखिएगा, कुल श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एक्स है, ठीक है। कुल श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है, तो एस लिख दीजिएंगे ऐसे करके बच्चों, ठीक है, बराबर अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय, अच्छा कृषि श्रमिकों की है ये, ठीक है, ठीक है, ओके, सभी की बतानी है। होता क्या है कि दो प्रकार के श्रमिक हैं, ठीक है, दो प्रकार के श्रमिक हैं, एक तो कृषि श्रमिक है, ठीक है, एक तो कृषि श्रमिक है, कृषि श्रमिक, और दूसरे हैं आपके अन्य श्रमिक, तो इनकी आपको संख्या दे रखी है, ये अगर 1 है तो ये कितना है, 11 है, ठीक है। अब जो कृषि श्रमिक है उनका जो एवरेज वार्षिक आय है वो एस है, तो हमारे पास कृषि श्रमिक की कुल आय कितनी हो जाएगी, 11s, ठीक है। और अन्य श्रमिक की कितनी है, टी है, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये टी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आ जाएगी, ठीक है। और कुल श्रमिक कितने हो गए, 11 और 1 12 हो गया बच्चों। और औसत क्या हो गया, औसत आपको दे रखा है, औसत आपको निकालना है, औसत आपको क्या निकालना है, तो आपका यही क्या हो गया, औसत हो गया बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, औसत हो गया। ये देखो बेसिक से बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो सभी श्रमिकों का एवरेज कितना हो गया, 11s प्लस टी, तो बेसिक से और भी ज़्यादा आसान है। तो आप एलिगेशन से इसे ना करें, बेसिक से ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं बेसिक से बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वो एलिगेशन से आसान होते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो एलिगेशन से दिक्कत हुई और बेसिक से कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता दिया। आपका आंसर हो गया 11st प्लस 12, 11st प्लस 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों।
देख के क्वेश्चन को डरना नहीं है, कितना ही लेंथी क्वेश्चन हो, मैथ में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बस ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। और मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन वही लाता हूँ जो परीक्षा में आए हैं, और आने वाली जो वनडे एग्जाम है उसमें आने की ज़्यादा संभावना है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा क्रिकेट से रिलेट करके क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चनों को देखेंगे बच्चों। और क्रिकेट भी नाम के ही क्रिकेट का टॉपिक है, लेकिन एवरेज का ही ध्यान रखना है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, या योग बराबर औसत गुणा पद, या पदों की संख्या बराबर योग बटे औसत, ठीक है। एक ही फॉर्मूले को 3 तरीके से याद रखना है। आप ध्यान से एक बार समझो, आपकी बिल्कुल समझ में आएगा बढ़िया करके, ठीक है। तो देखिए थोड़े से क्रिकेट से रिलेट करके क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का औसत कोई औसत था। तो देखो बच्चों हमने क्या कर लिया कि 64 जो पारियां हैं, 64 पारियों का एवरेज हमने मान लिया, 64 पारियों का एवरेज हमने मान लिया x रन है, ठीक है। तो 64 पारियों में बच्चों कुल रन कितने होंगे, 64x, और एक पारी खेली गई 65 भी, और उसमें कोई भी रन नहीं बनाया गया, 65वीं पारी में 0 स्कोर के पर आउट कर दिया जाता है। इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। देखिए पारी कितनी होगी बच्चों, अब पारी कितनी हो गई 65, ठीक है, लेकिन औसत रन संख्या उसकी क्या हो जाती है, 2 रन कम हो जाती है। तो आपसे पूछा, ठीक है, तो उसकी नई औसत रन संख्या क्या होगी, नई औसत रन संख्या कितनी होगी, मतलब आपको जो वैल्यू बतानी है ना, आपको जो वैल्यू बतानी है x-2 की बतानी है। वो x-2 की वैल्यू तब निकलेगी बच्चों जब आपके पास में x की वैल्यू होगी, ओके। तो कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 64x बराबर 65x माइनस का 130, ठीक है बच्चों, ओके। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 130, ठीक है। अगर आपसे पूछता बच्चों कि 64 पारियों का एवरेज बताइए, एवरेज रन कितना है, तो आप 130 बताते, लेकिन क्या है उसने पूछा उसकी नई औसत रन संख्या क्या है। ये x क्या थी, पुरानी थी, और नई क्या है, x-2 है। तो आंसर आएगा बच्चों 130 माइनस का 2 बराबर 128 औसत रन संख्या है। आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जिनका एसएससी जीडी का पेपर है या दिल्ली पुलिस का पेपर है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ओके। देखिए एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है, ठीक है। पहले वर्ष में वह दूध 7.5 रुपए प्रति लीटर के भाव से खरीदता है, और दूसरे वर्ष 8 रुपए प्रति लीटर के भाव से खरीदता है, और तीसरे वर्ष 8.5 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है, ठीक है। उसके तदनुसार यदि उसने हर वर्ष 4080 रुपए का दूध खरीदा हो, हर वर्ष हर साल, तो उक्त 3 वर्षों में दूध की खरीद का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए औसत मूल्य क्या होता है, औसत मूल्य जो होगा, औसत क्या होता है, अब जो औसत का मतलब औसत मूल्य बराबर क्या होगा, कुल मूल्य, कुल कुल मूल्य बटे कुल कुल लीटर, कुल लीटर मिल्क, मिल्क कितने लीटर था वो बताना, ठीक है। अब कुल क्या हो जाएगा, देखो कुल कितने रुपए में, ये कुल मूल्य 40,080 का एक साल में, तो 3 साल में कितना, इतना, ठीक है। कुल मूल्य 3 साल का इतना हो जाएगा। अब देखना ये है कि पहले वर्ष कितने लीटर खरीदा, 7.5 रुपए लीटर खरीदा है, और इतने रुपए उसने उसे दिए हैं, तो कितने लीटर खरीदा है, 4080 बटे 7.5 को मैं 15/2 लिख लूंगा, ठीक है, प्लस 4080 बटे 8, ठीक है, प्लस 4080 बटे 8.5, 8.5 का मतलब 17/2, ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों, देखिए इसको क्या कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ कॉमन लिख कर काट दो, ठीक है, अगर आपका मन हो तब, लेकिन अगर मन ना हो तो यहाँ से ही कैंसिल कर देंगे। देखो 15 दूनी, दूसरा पेन लेता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 15 सत्ते
105, ठीक है। बचा कितना 3, 15 दूनी 30 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, यहाँ से 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 एकन 8, ठीक है। 8 पंजे 40 और 8 एकन 8। 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, बचा 6, 17 चौका 68 और 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट, तो अब हमारा हो जाएगा 40, 80 इंटू 3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5 बच्चों, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 510 है, 510 है प्लस 480, ठीक है। ओके, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, 40 80, ठीक है, गुणा 3 और बटे जोड़ेंगे 0 0 4, ठीक है, 0 0 4 हो जाएगा और 8 और 1 9 और 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 5 10 और 5 15, 5 15, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1534, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है, उसको कैंसिल करेंगे तो देखिए, इसको जब हम कैंसिल करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 0, 3 8 24 का 24 और 3 चौक 12 और बटे का 1500। तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा लिया करो, वैल्यू जो आएगी वो 10 से कमी आएगी, मतलब 9 से भी कमी आएगी और 8 से भी कमी आएगी। जब इसको कैंसिल करेंगे ना बच्चों इससे, तो हमारा आएगा 7.83। देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप परेशान ना हो, देखिएगा करके दिखाता हूँ बच्चों। 12,240 और डिवाइडेड बाई, इधर करता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट बच्चों, 1534 और डिवाइडेड बाई 12,240, तो ये जाएगा आपका 7 बार, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 21 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 7 पंजे 35 37 का 7 हासिल लगे 3 और 7 एकन 7 और 3 10, ठीक है। यहाँ बचेगा 2 बच्चों और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 7 में 7 और ये 1, ठीक है। और यहाँ दशम लग जाएगा, फिर ये जाएगा 9 बार या 8 बार, देखते हैं, चलो 8 लिख लिया मैंने, 15 8 120, ये 0 बढ़ जाएगा, तो देखते हैं 9 बार जाता है क्या। 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 9 ते 27 और 3 30 का 0 हासिल लगे 3, 9 पंजे 45 3 48 का 8 हासिल लगे 4, 9 1 9 4 13, 9 4 13, तो 79 पॉइंट में जाएगा और 9 में एक ही ऑप्शन है बच्चों, एक ही ऑप्शन है आपका, तो ये आएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मतलब 7.98 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। ओके, जो आप फ्रेशर बच्चे हैं उन बच्चों की वजह से मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, और जो नए बच्चे हैं वो अपना स्पीड से वीडियो को देखें, ठीक है। ओके, जो समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को देखें। x की पुनरावृत्ति 5 बार है, मतलब x 5 बार आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या बच्चों, x 5 बार आता है। y की पुनरावृत्ति 7 है, y 7 बार आता है, एवरेज 37 है। साथ ही x, अब दोबारा बोला इसने, x की पुनरावृत्ति 7 बार आती है और y की पुनरावृत्ति 5 बार होने पर औसत 35 है, ठीक है। तो आपसे y की वैल्यू पूछी है, तो देखिए मतलब कहने का क्या है, जो x है वो 5 बार आता है, तो कुल जब x की पुनरावृत्ति 5 बार है, x 5 बार, उन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। मतलब कहने का क्या है कि 5 की गुणा x से कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। उसके बाद y की पुनरावृत्ति 7 है, 7 बार है, तो y कितनी बार आएगा 7, और कुल पद कितने हो गए बच्चों 12, कुल पद कितने हो गए 12। ओके, अब फिर इसने बोला, और औसत कितना बोला है इसने 37, औसत कितना बोला है 37, समीकरण नंबर 1। या हम इसको ऐसा कर लेते हैं बच्चों, पहले देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
यानी हम इसको भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, योग हो गया सभी x मतलब 5 और 7, कुल पुनरावृत्ति कितनी है 12, यानी पदों की संख्या कितनी है 12, क्योंकि 5 बार और 7 बार 12, और औसत कितना है 37। तो योग और गुणा का योग बराबर योग। ओके, समीकरण नंबर 1। दूसरी बात, x की पुनरावृत्ति 7 बार होती है, तो ये हो जाएगा बच्चों 7x, ठीक है। और y की पुनरावृत्ति कितनी बार होती है 5 बार होती है, और एवरेज कितना है 35। तो योग बराबर योग, और अब भी पद कितने हैं 7 और 5 12, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अगर इस तरह की आपके पास में दो इक्वेशन बनती है तो सोल्व करने का तरीका क्या है। बच्चे इसमें सोल्व करने में फंस जाते हैं, तो आपने बिल्कुल भी नहीं फंसना। ये जो दो समीकरण है, एक बार इन दोनों समीकरण को जोड़ लो और एक बार घटा लो। जब जोड़ेंगे ना बच्चों, तो आपके पास आएगा 12x प्लस 12y, सॉरी ये y था, 12y, ठीक है। और बराबर कितना होएगा, यहाँ 12 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 37 प्लस 35, ठीक है। और ये 12 से कॉमन लेके काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई बराबर, जोड़ लेंगे 7 5 12 और 3 3 1 7, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों जोड़ के 72, समीकरण नंबर 3। और यदि इन दोनों समीकरणों को हम घटाते हैं, यानी इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है, दूसरी में से पहली घटा देते हैं, तो क्या आएगा 2x आएगा माइनस, ठीक है, दूसरी में से पहले घटाते हैं आएगा 2y, और 12 तो कॉमन है बच्चों, और यहाँ पर इसमें से दूसरे में से घटाएंगे इसको, तो ये कितना आएगा आपका 12 कॉमन आ जाएगा, और दूसरी में से घटा रहे हैं पहली को, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। 35 माइनस 37, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या होगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 24, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 से कैंसिल भी कर लेते हैं, काट भी देते हैं साथ साथ, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, देखो 2 से 2 काट देंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 और समीकरण 3 और समीकरण 4 को 3 प्लस समीकरण 4 को ऐड कर लेंगे। जब जोड़ेंगे ना बच्चों, ऐड नहीं करेंगे, घटा लेंगे को घटाने पर, जब घटाएंगे ना बच्चों, इसमें से कटेगा, ठीक है, इसमें से इसे घटेगा माइनस प्लस, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब सोल्व करेंगे तो x x कट जाएगा, देखो इसका x, ये वाला x x से कट जाएगा, और ये 2y हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे 4 और ये 8, ठीक है, और काट देंगे इससे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में y बराबर कितना आ जाएगा 42, आपका आंसर 42, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। तो एवरेज का ही चक्कर है, बस पदों का योग निकालो और पदों की संख्या कि मतलब औसत क्या होता है, योग क्या होता है, पदों का औसत गुणा पदों की संख्या। पद कितने हो गए 5 बार और 7 बार, पुनरावृत्ति का मतलब है 5 और 7 कुल 12 पद हो गए बच्चों, ठीक है। ओके, तो इस तरह के प्रश्न को आपने ऐसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज का, ध्यान से आप करिएगा बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा क्रिकेट से रिलेट करके क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, और ये परीक्षा में काफ़ी आ रहे हैं आजकल, परीक्षा जो हो रही है ऑनलाइन, ठीक है। किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन था, मतलब 40 पारियों के लिए एवरेज जो था वो 50 रन था बच्चों। उसके अधिकतम रन और उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। तो देखिए बच्चों 40 जो पारियां थी, 40 पारियों का जो औसत है वो कितना है बच्चों, वो औसत है 50 रन, ठीक है, ये औसत है 50 रन, ठीक है। और जब दो पारियां इसमें से हटा दी, एक मैक्सिमम एक न्यूनतम, यानी कितनी पारी बची बच्चों, अब 38 पारी बची, तो 38 पारियों का जो औसत हो गया वो क्वेश्चन में दे रखा, बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 38 रन। एक बात बताइए, अगर हम 40 पारियों का औसत कुल रन निकाल लें और 38 पारियों के कुल रन निकाल लें और घटा दें, तो दो पारियों के रन मिल जाएंगे, दो पारियों के कुल रन मिल जाएंगे। दो पारियों के कुल रन कैसे निकाल लेंगे, 40 पारियों के में जो कुल रन बने, जब 40 पारियों का औसत का मतलब 50 रन, प्रत्येक पारी में 50 रन बने, तो 40 पारियों में कितने बन जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे
तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 पारियों निकाल दी तो, ठीक है। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, इसका कितना होगा, 40 की 50 से गुणा करेंगे बच्चों, तो 40 लिख देता हूँ, चलो 40 गुणा 50 माइनस 38 गुणा का 38, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों 2000 माइनस, ठीक है। और 38 का जो वर्ग होता है वो आपको पता ही है, 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल लगे 6, 3 अट्ठे 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 54 का 4, हासिल लगे 5, 3 तिया 9, 9 5 14, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा ये आपका 364, देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, अगर 1400 होता तो 600 बचता, और 600 में से आपने 44 घटा दो तो कितना बचेगा, 556 बचेगा, ठीक है। और ये 2 का है, ठीक है, ये 2 पारियों का है। और इसने पता क्या बोला, उसने बोला है कि ये जो 2 पारी हैं, एक तो मैक्सिमम है और एक न्यूनतम है, एक हाईएस्ट है और एक न्यूनतम है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसने क्या बोला, न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है, ठीक है। अगर न्यूनतम रन कितने हैं बच्चों, अगर x हैं तो ये कितनी अधिक है, x प्लस 172, ठीक है। और इनका जो योग दे रखा है आपको सम, वो 556 दे रखा है, यानी 2x बराबर 556 माइनस का 172, यानी 2x बराबर 6 में से 2 गया 4, ठीक है, और 15 में से 7 गया 8, और 4 में से 1 गया 3, और 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 एकन 2, 2 नौ 18, 2 दूनी 4, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए x बराबर 100, कहाँ गलती हो गई, 2 एकन 2, 2 नौ 18, 2 दूनी 4, 192, ठीक है कोई बात नहीं, 192, कहाँ गलती हो गई, 40 पारियों का औसत 50 था, तो 4 पंजे 20, उसके अधिकतम व न्यूनतम रनों से 172 अधिक हैं, ठीक है। इन 2 पारियों के निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है, सॉरी यहाँ क्या है बच्चों, 48 रन है, 48, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 तिया 24 और 6 30, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे जो 3 चौक 12 और 2 14, तो ये हमारे पास आएगा 4, देखिएगा 4 4 7 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये सारा गलत हो जाता है बच्चों, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट, ज़्यादा स्लो पढ़ाने से दिमाग कम चल रहा है ना, थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा बच्चों, स्लो पढ़ाया नहीं जाता मुझसे, इतने ज़्यादा स्लो, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 बस 200, यानी 264, मतलब 264, ठीक है। और इसमें एक न्यूनतम है, न्यूनतम x है, तो अधिकतम कितने होंगे, x प्लस 172 और बराबर 264 आपको दे रखा, ठीक है। तो 2x बराबर 172 इसमें से घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 9 बचेगा, और ये हो गया 92, x बराबर हो गया बच्चों 2 चौक 8 और 2 छंग 12। तो ये तो न्यूनतम रन, पारी के न्यूनतम रन है, और अधिकतम आपसे पूछे हैं, आंसर नहीं है, आपसे अधिकतम पूछे हैं बच्चों, अधिकतम, अधिकतम जो होंगे वो क्या होंगे, वो x प्लस 172 होंगे, x कितना है 46 और प्लस 172, और बराबर कितना हो जाएगा 8, और ये 11, और ये 200, एक मिनट, अभी भी गलत कैसे हो रहा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, 8 चौदह लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38, 4, और ये होएगा आपका 4 और 12 का 2 और 8, और ये तो ये गलत आया था, 176, ठीक है, 176, और आप यहाँ रखोगे 176, और यहाँ बचेगा आपका ओनली 4, और 4 को भी भाग करेंगे बच्चों किससे, 2 से, तो ये बचेगा ओनली सिर्फ 2, तो यहाँ आएगा 2, और इसमें बच्चों यहाँ रखेंगे x और यहाँ रखेंगे
टू प्लस 172 बराबर कितना हो जाएगा 174, मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी और बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट आगे कैलकुलेशन करनी है बस आपने अच्छे से, बाकी तो औसत में इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो क्या बोला है कि एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीने का औसत खर्चा कितना है 2200 रुपये है। एक बात बताइए, जो आपकी आय होती है, जो इनकम होती है बच्चों, वो क्या होती है, खर्च प्लस बचत होती है क्या नहीं? ये आपको बात पता है और पता होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप अनुपात समानुपात पढ़ते हैं तो आय खर्च बचत पर क्वेश्चन जरूर बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये आपका नोट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, ओके। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार का वर्ष के पहले 3 माह में औसत खर्च इतना है, अगले 4 माह में औसत इतना है, अंतिम 5 माह में इतना है औसत खर्च। तो देखिए कुल खर्च निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, औसत आय बतानी है। औसत आय बराबर क्या होगी, कुल खर्च, सॉरी औसत आय क्या होगी, कुल आय प्लस कुल आय बटे, और एक साल का बताना होगा तो 12, और पर मंथ बताना होगा तो 12 से डिवाइड भी करेंगे। औसत मासिक आय पूछी तो कुल आय निकाल करके 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, और आय कैसे निकलती, खर्च प्लस बचत। तो पहले खर्च निकाल लो और उसमें बचत कितनी जोड़ लेंगे, 1260 बचत जोड़ लेंगे। ठीक है, तो प्रथम 3 माह का औसत खर्च कितना है 2200 है, तो आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2200 गुणा 3। ठीक है, और अगले 4 महीने का यानी 2500, देखिए जब आप परीक्षा में करेंगे तो यहाँ गुणा करके डायरेक्ट लिखोगे, यहाँ पर से यहाँ से गुणा डायरेक्ट करके, लेकिन आपको लिख के दिखाता हूँ अभी 4, और अंतिम 5 महीने, तो 5 महीने का कितना है, अंतिम 5 महीने का कितना है 3120 और गुणा का 5। ठीक है, और प्लस ये थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, एक लाइन में लाएंगे इसको, है ना, ध्यान से देखो। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से करते हैं तो 2200 गुणा का 3 प्लस आपका अगले 4 महीने कितना है 2550 गुणा अंतिम 4 महीने, और प्लस अंतिम 5 महीने, 5 महीने का कितना है 3120 गुणा 5 प्लस, और कुल बचत कितनी है, ये तो खर्च हुआ आपका और इसमें कुल बचत जोड़ो 1260। ठीक है, और इसका जो भी खर्च, ये टोटल इनकम आई, इनकम कैसा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक क्या है, खर्च है, और प्लस ये बचत इसमें दे रखी है, कुल बचत पूरे वर्ष की, तो हमने इसमें बचत जोड़ दिया और यहाँ पर 15 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जब करेंगे, जब इसका योग करेंगे, योग कितना होगा 300, देखो 2 लाइन फालतू में हो रखी है, 300 300 3 दूनी 6 3 दूनी 6। ठीक है, 4 पंजे 20 का 0, यहाँ से 4 0 0, 4 पंजे 20 का 0, यहाँ से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2, यहाँ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 दूनी 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 5 1 5 और 1 6 और 5 दिया 15। ठीक है, और प्लस 1260, और ये तो आपको पदों की संख्या मतलब कुल वर्ष कितने हैं वो 12 हैं, 12 से डिवाइड करोगे। ठीक है बच्चों, अब इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ कर 12 से भाग कर देते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 0। ठीक है, उसके बाद 6 और 6 0 6 और 6 0 6 और 6 0 6, ये हो गया 6। उसके बाद 2 और 6 8, 8 और 2 10, और 10 और 6 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 1 और 1 2 और 2 2 और 5 7, 7 0 0 और 7 6 13 का 3, यहाँ से लगा 1। ठीक है, 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, ओके। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 12 से, तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 1 3 3 1 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 0 का 0। ठीक है, अब 11,000 को 4 से, फिर अभी 400 और कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। ठीक है, 2805 आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
यानी औसत मासिक आय जो होगी वो कितनी होगी, 2805 रुपये होगी। ठीक है, ये जो लाइन है ना बच्चों हमारी, ये वाली लाइन आप परीक्षा में इसको बहुत शॉर्ट करेंगे, मतलब इसको जो है जब आप इसको सोल्व करोगे, बच्चों इस वाली लाइन को सोल्व करोगे आप, तो इस वाली लाइन को आप क्वेश्चन से ही डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी जोड़ेंगे और जोड़कर 12 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि जब बच्चों की तरह किसी को करके दिखाना, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इस लाइन को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, इस लाइन पर आ जाना है, और इस लाइन को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ को अच्छे से ऊपर नीचे लिख कर जोड़ लो, जोड़ कर 12 से भाग करके फटाफट ना, मतलब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे इस तरह से प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। कुल खर्च निकाल करके उसमें बचत जोड़ के तब 12 से भाग करिए। ठीक है, क्योंकि आय कुल औसत आय क्या होगी, कुल आय बटे औसत मासिक आय जो होगी वो क्या होगी, पूरे वर्ष की आय बटे 12 से डिवाइड करके होगी मासिक आय औसत में। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से इसका औसत भार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है परीक्षाओं में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा एक बात आई, बताइए, जब 5 व्यक्ति थे आपके पास, ठीक है, में से 60 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया, तो औसत बढ़ा या घटा? औसत में देखिए 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो मुझे बताइए कि जो 60 किलोग्राम का गया था उससे ज़्यादा आयु वाला ही व्यक्ति तो आया होगा ना, उससे ज़्यादा आयु वाला व्यक्ति आया होगा, तभी तो एवरेज बढ़ा होगा। और कितनी ज़्यादा आयु का आया होगा, तो 60 वाला तो गया, और कितनी ज़्यादा आयु वाला का आया होगा, कितनी ज़्यादा का आया होगा, कितने व्यक्ति हैं, 5, बस 5 की गुणा 1 से कर दीजिए, 5 की गुणा 1 से कर दिए। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज बढ़ा है। ठीक है, तो कितना हो गया, आने वाले की जो आयु होगी बच्चों वो क्या होगी, 65 वर्ष होगी, आंसर हो जाएगा। मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, अब होता क्या है कि 8 पुरुषों, ये भी क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बहुत पेन भी कम चलाएंगे। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रम से 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए व्यक्ति को लेने से इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है? तो देखिए, पिछले के प्रश्न के जैसा ही है, दो पुरुषों की कुल आयु। तो देखिए जो 2 गए हैं 21 के और 23 के गए हैं, तो कितना हो गया, ये 4 और ये 44 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है कि जब ये 2 चले गए, 44 वर्ष के स्थान पर 2 आए, तो उनकी जब वो आ गए तो व्यक्ति तो उतना ही है, 8 पुरुष थे, 2 चले गए तो 2 आ गए, तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु कितनी बढ़ गई, 2 वर्ष बढ़ गई। कितने पुरुषों की, 8 पुरुषों की। कितने पुरुषों की, 8 पुरुषों की। तो कुल आयु कितनी बढ़ेगी, 8 दूनी 16। मतलब कहने का क्या है, कुल आयु जो हो जाएगी, इसे अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐड नहीं करते, तो ये था और बढ़ गई ना, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। और कितने पुरुषों की, 8 पुरुषों की। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 4 और ये 4 प्लस 16। ठीक है, तो ये 6 जी 10 और ये 60 वर्ष, कितना हो गया, 60 वर्ष होगी कुल आयु। लेकिन आपसे बच्चों कुल आयु नहीं पूछी, दोनों की क्या पूछी है, औसत आयु पूछी है। तो औसत आयु क्या हो जाएगी, इनमें पेन बहुत कम चलता है बच्चों, मतलब आपको करके दिखा रहा हूँ, 2 से भाग कर देंगे, 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्न का बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी क्वेश्चन वही है, 30 वर्ष और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिया जाए, तो 8 व्यक्तियों की उस समूह में औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने व्यक्तियों में, 8 व्यक्तियों में 3 वर्ष की वृद्धि होती है, मतलब 24 साल बढ़ जाते हैं। तो 30 प्लस 34 और प्लस 8 या 24, और औसत आयु निकालनी है तो 2 से भाग कर दो। ऐसा करेंगे आप परीक्षा में जब आप जल्दी जल्दी करोगे। 4 8 और 3 3 6 2 8 और 2 से भाग कर देंगे बच्चों, तो
एवरेज आ जाएगा 44। ये भी पिछले प्रश्न के जैसा था, आपने फटाफट कर दिया, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये एक टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं 4-5 जो हैं। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 माह, जब ये 2 माह का बात कर रहा है बच्चों, जब 2 माह की बात कर रहा है, 2 माह देखिए यहाँ भी क्या है, वर्ष में है समय, यहाँ पर भी वर्ष में है। तो 2 माह की वृद्धि होने का मतलब है 2/12, मतलब 1/6 वर्ष की वृद्धि होना। ठीक है, 2 नए खिलाड़ियों की आयु कितनी है? तो देखिए बच्चों, आपको बताना है नए खिलाड़ियों की 2 नए खिलाड़ियों की पहला कुल आयु निकालेंगे। कुल आयु क्या है वो निकालेंगे बच्चों। तो देखिएगा 18 वर्ष का तो था ही, एक 20 वर्ष का था, 38 वर्ष तो ये हो गए, प्लस खिलाड़ी कितने होते हैं क्रिकेट टीम में? देखो यहाँ कहीं भी दे नहीं रखा खिलाड़ी कितने होते हैं, लेकिन भाई साहब अगर क्रिकेट टीम बोल दिया है तो आप 11 खिलाड़ी को मान के चलिए, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये ध्यान रखना आपने। अगर बोल दे तो अच्छी बात है, ना बोले तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इन 11 खिलाड़ियों की आयु बढ़ी है 2 माह, मतलब 1/6 वर्ष। ठीक है, ये आ जाती है आपकी कुल आयु। मतलब कहने का क्या, आप इसको जोड़ेंगे 38 प्लस 11/6, एल्स के 1 मान लेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ के ये 6 यहाँ आएगा। 6 48 का 8 से लगे 4, 6 48 का 8 से लगे 4 और 6 18 4, 18 4 22 प्लस 11। ठीक है, तो ये हो जाता है 239 और बटे का 6। तो इतने वर्ष आई उसकी कुल आयु। हमने बतानी क्या है, औसत आयु। तो औसत कैसे निकालेंगे बच्चों, आप जो है इस कुल आयु को 2 से भाग कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 239 बटे का 12। 12 से भाग करेंगे बच्चों, 12 कन 12, बचा कितना 11, 12 नम्मा 108 और बचा कितना 12 ही कन 12, बचा 11 और 12 नम्मा 108, ये बचा 11/12। ठीक है, हमने क्या करना है, ये तो पूरे 19 वर्ष हो गए और 11/12 वर्ष को भी महीने में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है बच्चों वो वर्ष और महीने में है। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों 19 वर्ष 11 माह, 19 वर्ष 11 माह, मतलब कहने का क्या है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से क्वेश्चनों को करना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ी, चलो बोल दिया, अच्छा ना बोलता 11 खिलाड़ी तो मान ही लेते कि औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। 2 महीने कम होने का मतलब है बच्चों 2/12, मतलब 1/6 वर्ष कम हो जाती है, क्योंकि समय सारा वर्ष में है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, वर्ष ही लेंगे। ठीक है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है बच्चों? तो देखिएगा औसत आयु की बात कर रहा है, औसत आयु की बात कर रहा है। ठीक है, 2 नए खिलाड़ियों की, ठीक है, टू प्लेयर की, ठीक है, 2 प्लेयर की। ठीक है, ओके, तो देखिए क्या होगा, 17 वर्ष का था और एक 20 वर्ष का था और माइनस का निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि औसत आयु घट जाती है जब 2 नए खिलाड़ी आते हैं। ठीक है, तो -11 गुणा 1/6। ठीक है, तो ये योग आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, योग आएगा। योग कितना हो जाएगा 37 -11/6, इसके 6 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 6 और 6 7 42 का 2 से लगे 4, 6 18 4 22 और माइनस का 11। ठीक है, ये बचेगा 1 211/6। ये तो इतने वर्ष तो योग आया। ठीक है, और आपने क्या बताना बच्चों, आपने बताना है औसत। तो क्या करेंगे 211/200 और मल्टीप्लाई के 12 हो जाएगा, तो 12 एकन 12 बचे 9 और 12 सत्ते 84 और बचा कितना 7, और ये इसको महीने में कन्वर्ट कर लिया तो हो गया 17 वर्ष 7 माह आंसर। 17 वर्ष 7 माह इज आंसर, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षाओं में आते रहते हैं और बहुत इजी भी है। सोमवार से बुधवार कितने दिन हो गए, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन। ठीक है,
यानी आप लिख देंगे मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल का जो औसत टेम्परेचर है 37 है। देखो 3 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 37 है, तो कुल टेम्परेचर कितना होगा 37 इंटू का 3, ठीक है। तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार, मतलब कहने का क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे और ये थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है 34 है, और तो कुल कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करते हैं, इसमें घटा देंगे पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन, तो देखिए बीच की जो वैल्यू है ये सब कट जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा मंडे माइनस थर्सडे, तो इज इक्वल टू देखिए इसमें क्या है 3 तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 37 में 34 जाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा, 37 में 34 जाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू आपका 9 आता है, इसे हम 1 मान लेंगे। अब जो क्वेश्चन में मजबूरी है क्वेश्चन के क्या, मंडे और थर्सडे में संबंध देना, तो इसने बोला है कि बृहस्पतिवार का औसत मतलब ट्यूसडे का औसत तापमान सोमवार के औसत तापमान का 4/5 है। मतलब कहने का क्या है, जो ट्यूसडे का औसत टेम्परेचर है वो मंडे के औसत टेम्परेचर का 4/5 है। तो हम इसे ऐसा करके लिख सकते हैं, बृहस्पतिवार बटे सोमवार बराबर 4/5, मतलब इसका रेशियो 4x और 5x हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे मंडे का 5x माइनस 4x बराबर 9, x की वैल्यू आएगी भैया, x बराबर आएगा 9। आपसे पूछा क्या, बृहस्पतिवार का तापमान बताइए, तो बृहस्पतिवार क्या है, ये है, तो 4×9 = 36, तो बृहस्पतिवार का औसत टेम्परेचर कितना होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे, और इसमें करना कुछ नहीं, बस इस वाली बात का बच्चों ध्यान रखिए ये कैसा आता है बस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हाई कोर्ट में भी क्वेश्चन आया है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी का एवरेज औसत इतना है, ठीक है, तो एन की वैल्यू बतानी है। तो देखिए एक बात बताइए, आप इस वाली बात को भूल जाओ, ये क्या दे रखा है, 1 मिनट के लिए आप इस बात को भूल जाइए, ये क्या दे रखा है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए ए और बी का एवरेज होता क्या है। तो ए और बी का जो एवरेज होता है बच्चे भैया a+b/2 होता है। तो रियल में जो a और b का औसत होना चाहिए वो a+b होना चाहिए, मतलब इसके कहने का सेंस क्या है कि a और b का औसत a+b/2 निम्न में से n के स्थान पर कौन सी वैल्यू रखने पर आएगा। तो जिस वैल्यू को रखने पर a+b/2 आएगा वही आपका ऑप्शन आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो जैसे हमने 0 रखा, जब हम 0 रखेंगे a ऑप्शन लेंगे तो n की पावर 1 आएगा, सॉरी a की पावर क्या आएगा, a आएगा, 1 आएगा, और b की पावर कितना आएगा, 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 आएगा। तो इसका मतलब आपको एक बात पता होगी, अगर किसी भी संख्या की या किसी भी अचर या चर पद की वैल्यू 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब कहने का क्या है कि a+b/2 आ जाता है, और यही क्या है, a और b का औसत है, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एवरेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेंगे बच्चों, ठीक है। देखिएगा आपको जो दे रखा है इसमें ए बी और सी का जो एवरेज है वो कितना है, ए बी और सी का जो एवरेज है वो कितना है, m है। तो भैया ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो योग कितना होएगा 3m हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ये समीकरण 1 है, इसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग क्यों कर दिया, क्योंकि हमें a² + b² + c²/2 की वैल्यू निकालनी है, और ये वाली वैल्यू हमने दे रखी है 0। तो जब इसका वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या होगा, a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट a + b ab, ठीक है। ये जो होगा बच्चों ये क्या होगा, 2 ब्रैकेट ab + bc + ca, और बराबर है आपका ये 9m², ठीक है। तो इसकी वैल्यू है, आपको पता है इसकी वैल्यू है इतनी की 0, तो क्या हो जाएगा a² + b² + c² बराबर, ये हो जाएगा आपका 9m², ठीक है। और आपको बच्चों क्या बताना है, औसत बताना है, और a² b² c² गिनती में कितने हैं, वो गिनती में 3 हैं, तो 3 से भाग कर देंगे, 3 × 9 मतलब 3m², आंसर हो जाएगा एवरेज, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को रखेंगे,
याद, ठीक है, किस तरीके से करना है परीक्षा में, स्पीड से करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आसान आसान से क्वेश्चन ये परीक्षा में आते रहते हैं। m संख्याओं का जो औसत है, m संख्याओं का जो औसत है वो n स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा, m n स्क्वायर योग हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसने बोला है n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा n m स्क्वायर, ठीक है। तो ये पद कितने हो गए बच्चों, पद कितने हो गए m प्लस n, और औसत योग कितना हो गया m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। तो औसत निकालना है सभी m प्लस n पदों का, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा, पदों का योग, मतलब पदों का योग m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे पदों की संख्या क्या हो जाएगी m प्लस n। मतलब कहने का क्या है, m n को कॉमन ले लेंगे तो m प्लस n बटे m प्लस n से m प्लस n कट जाएगा, तो m n आंसर। ये बच्चों को क्वेश्चन रटा हुआ भी रहता है, क्योंकि जैसे मैं बोल दूं x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, तो x प्लस y संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम कह देंगे x और y, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो आयु संबंध पर आधारित क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, आयु से संबंध, आयु संबंध में जो क्वेश्चन बनते हैं एवरेज के वो चलेंगे बच्चों, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और जो आपके दिल्ली पुलिस की परीक्षा होने जा रही है उसमें से ये जो 3-4 प्रश्न है इसमें से एक क्वेश्चन उसमें मोस्टली आता ही है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेंगे बच्चों। मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये अगले आगे के 3-4 प्रश्न, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु, पिता माता उनके एक पुत्र की औसत आयु इतनी है, तो पुत्र की आयु बतानी। तो बहुत सिंपल है, यानी फादर प्लस मदर की कुल आयु कितनी है 35 वर्ष, मतलब औसत आयु कितनी है 35, तो कुल कितनी हो जाएगी 35 दूनी 70 वर्ष, ठीक है। अब क्या है, पिता माता उनके मात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। अब क्या है, फादर भी हैं और मदर भी है और उनका एक बेबी भी है, बच्चा भी है, ठीक है। अब 27 की गुणा किससे करेंगे बच्चों, 3 से करेंगे। 3 7 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 वर्ष, ठीक है, 81 वर्ष। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो एफ से एफ कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो उनके जो बेबी है उसकी जो आयु आएगी बच्चों वो आएगी 11 वर्ष। तो बच्चा कितने वर्ष का है बच्चों, बच्चा है आपका ये 11 वर्ष का, ठीक है। पुत्र की आयु कितनी है, तो वो 11 वर्ष है। बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन था ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे आप लोग। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक है। शादी के समय एक औरत और उसके पति यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों की औसत आयु 23 वर्ष थी, मतलब कुल आयु कितनी थी 46 वर्ष थी, ठीक है, ओके। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु बतानी है, पूरे परिवार की। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, इनकी 5 वर्ष बाद तो 1 वर्ष का बच्चा है, तो देखिए कुल आयु कितनी थी 46 थी 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष तो बड़ी होगी किसकी, हस्बैंड की आयु, और 5 वर्ष बड़ी होगी इसकी उसकी वाइफ की आयु, और उस अंतराल में 1 वर्ष का एक बच्चा है, तो कैंडिडेट कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए, ठीक है। 10 और 1 11, तो ये कितना हो गया 57 और बटेगा 3, तो औसत आयु जो होगी परिवार की बच्चों वो क्या होगी 19 वर्ष होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की जिनका 7 वर्ष पहले विवाह हुआ, उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। जब 7 वर्ष पहले, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, 7 वर्ष पहले औसत आयु 25 वर्ष थी, तो आज औसत आयु कितनी होगी पति और पत्नी की। देखिए हस्बैंड प्लस वाइफ की औसत आयु कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले 25 वर्ष थी, तो आज औसत आयु क्या होगी 25 + 7 मतलब 32, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ गिनती में कितने हैं, 2 हैं, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 32 दूनी 64 वर्ष। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब
अब पति पत्नी तथा उनके एक बेबी, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेबी की औसत आयु 23 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 वर्ष। ठीक है। अब आपसे पूछा बच्चे की आयु, बेबी की आयु कितनी होगी, तो देखिए मैं इसमें से इसे घटा दूंगा, हस्बैंड से हस्बैंड कट जाएगा, वाइफ से वाइफ, तो बेबी बचेगा नहीं, 69 में से हम 64 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5 वर्ष। तो बच्चे की आयु कितनी वर्ष है बच्चों, वो 5 वर्ष है। इसमें ऑप्शन नहीं है तो ध्यान रखना, लेकिन इसका आंसर जो बनेगा वो 5 वर्ष बचेगा। ये हो गया आपका आंसर बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। तो 10 वर्ष पहले, देखिए 10 वर्ष पहले है तो हम तो आज पर जाते हैं। आज 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 4 सदस्यों की कुल आयु बराबर जो होगी वो क्या होगी, 24 + 10 और गुणा का 4, मतलब क्या हो जाएगी 34 गुणा का 4, मतलब 4 × 16 और 4 × 12 और 1 13, 136 वर्ष। ओके। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। अब 2 बच्चे और आ गए, अब सदस्य कितने हो गए, अब 6 सदस्यों की कुल आयु, मैं आपको देखो बिल्कुल बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, कुल आयु वो कितनी हो जाएगी बच्चों, आज भी औसत आयु वही है, मतलब 24 है, लेकिन सदस्य कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 24 का 4, हाथ से लगे 2, 6 × 2 = 12 और 2 14, 144 वर्ष। ठीक है। अगर बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं 4 सदस्यों की कुल आयु में से बच्चों सहित 6 सदस्य हैं, तो मतलब 6 सदस्यों की कुल आयु घटा दूंगा तो 2 सदस्य जो हैं बच्चे, उनकी आयु आ जाएगी B1 + B2 = आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 वर्ष। ठीक है। इन दोनों बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर, छोटे बच्चे की आयु बतानी है। अगर एक बच्चा x वर्ष का है तो दूसरा बच्चा होगा x + 2 वर्ष का, मतलब x की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो x + 2 = 8, मतलब 2x = 6 और x बराबर कितना हो गया 3, x बराबर कितना हो गया 3, x बराबर कितना हो गया 3 वर्ष, x बराबर कितना हो गया 3 वर्ष। मतलब हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे की जो आयु होगी वो 3 वर्ष होगी बच्चों। ठीक है। और बड़े बच्चे कितनी होगी, वो 5 वर्ष होगी। तो इस तरह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। और ज़्यादा शॉर्ट, मैथ में ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में ना पड़े, आप बेसिक से करिए। जब आप बेसिक से क्वेश्चन को करोगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब खुद से करोगे ना बच्चों, तो ये वाली लाइन जो आप अपने अंदर खत्म कर लोगे, बस यहाँ पर ला करके आंसर मारोगे आप। ठीक है। लेकिन आपको पहले बेसिक से करना है, शॉर्ट आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है। और ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, जब आप सोल्यूशन करोगे, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको सब कुछ पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन का निकलता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 9 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। ठीक है। 9 विद्यार्थियों और उनके एक शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है और अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। ठीक है। तो 9 विद्यार्थी हो गए, 4 विद्यार्थी ये थे बच्चों और अंतिम 5 ये थे, तो 9 विद्यार्थी हो गए। ठीक है। तो देखिए 9 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। ठीक है। तो 10 सदस्य हो गए, यानी कुल आयु कितनी होगी, शिक्षक सहित कुल आयु, शिक्षक सहित कितनी है, कुल आयु कितनी है शिक्षक सहित कुल आयु कितनी है, वो हो जाएगी आपकी 9 × 16 19 144 वर्ष। ठीक है। और कुल विद्यार्थी, ठीक है। और शिक्षक सहित, किसके सहित, शिक्षक सहित। और विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी है, कुल आयु विद्यार्थियों की वो कितनी होगी, देखिए प्रथम चार की आयु कितनी है 19 और अंतिम 5 की कितनी है 10, तो कितनी हो जाएगी 19 × 76
प्लस 5 दही 50, मतलब 6 और 7 5 12, 126 वर्ष। ठीक है, तो आपको शिक्षक की आयु अगर बतानी होगी तो कुछ नहीं करना, इन 9 विद्यार्थियों की आयु, शिक्षक की आयु निकालनी होगी। तो 9 विद्यार्थियों की आयु में से मतलब 144 में से 126 घटा देंगे, मतलब 14 में 6 जाएगा 8। ठीक है, और ये आपका बचेगा एक, ये कितना बचेगा आपका, ये 76 7 5 12, 126। ठीक है, ओके, 16 थी ना, 9 144। ठीक है, 1976, और शिक्षक की उम्र कितनी है। ठीक है, 14 में 6 गया 8, 3 में से 1 गया 1, 18 वर्ष आ रही है, तो गड़बड़ हो गया कहीं। देखिए 1976, 5 दही 50 जोड़ा 126 आया। ठीक है, 9 विद्यार्थी और उनके एक शिक्षक, सॉरी ये 10 है ना बच्चों, 9 विद्यार्थी थे और एक शिक्षक, तो टोटल 10 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 160। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, 160 में से 126 घटाएंगे। ठीक है, ओके, तो घट के कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा आपका, घटाएंगे तो ये 4 और ये 3, 34 वर्ष। आंसर मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत लेने पर 36 डिग्री आता है, परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल कर लेने पर औसत 1 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, सप्ताह विशेष सोमवार से बुधवार, यानी मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो गिनती में कितने हो गए, 3। परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल कर कर औसत 1 डिग्री बढ़ जाता है। परंतु इस गणना मतलब कहने का क्या है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का 1 डिग्री बढ़ जाता है, मतलब 36 की जगह क्या हो जाएगा 37, और गिनती में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुवार का टेम्परेचर बताना है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 4 7 28 का 8, हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, तो यहाँ से जब इसमें से हम इस पूरी समीकरण में से घटा देंगे तो हमारे पास बृहस्पतिवार का औसत तापमान मतलब 148 में से क्या कर देंगे 108 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवरों में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है, तो अपेक्षित रन रेट क्या होना चाहिए। शेष 20 ओवरों में किस रेट से वो रन बनाए जिससे कि 280 रन बन जाए। ठीक है, तो देखिए, तो 30 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 गुणा 5.2। ठीक है, कुल रन हो गए, क्योंकि देखिए ओवर से ओवर जब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो ओवर से ओवर कट जाएगा, तो इतने हो गए, यानी पहले 30 ओवर में रन इतने हैं, तो 30 ओवर में कुल रन कितने हो गए, 30 गुणा 5.2। ठीक है, शेष 20 ओवरों में, शेष 20 ओवर हैं बच्चों, और रन रेट कितना है हमें पता नहीं, हमने मान लिया x रन प्रति ओवर। ठीक है, तो ये क्या है, कुल रन है, तो कुल रन को कुल रन के बराबर रख देंगे बच्चों, 280 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो देखो ये हट जाएगा यहाँ से और ये दशमलव भाग हट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, ओके, और प्लस 20x और बराबर का 280। ठीक है, अब 20x बराबर इसमें से घटाएंगे इसको, तो देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, और 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, और 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, इस दशमलव से दशमलव लग जाएगा, और 2 से भाग जब करेंगे इसे काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो देखिए बच्चों क्या आया, 20 ओवरों में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने अपेक्षित रन रेट क्या आएगा, इतने रन प्रति ओवर, इतने रन प्रति ओवर। कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, पहले 20 ओवरों के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट इतना था,
यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल इतने रन बनाने हों, ठीक है, मैच को, तो अगले 30 ओवरों के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना, 20 गुणा 20 गुणा रन रेट कितना है 4.5। ठीक है, 20 ओवरों के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। ठीक है, रेट कह लो या रन प्रति ओवर कह सकते थे हम। ठीक है, यहाँ पर ये बात होनी चाहिए, वैसे अगर बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन लिखा हुआ है तब की बात है। ठीक है, प्लस जीतने के लिए इतने रन चाहिए, कितने 282 रन चाहिए, और अगले 30 ओवरों के लिए औसत प्रति रन रेट क्या होना चाहिए, मतलब अगले 30 के लिए 30x और बराबर कितना है 282। ठीक है, इससे काटेंगे इसको, हट जाएगा 90 हो जाएगा बच्चों, और ये है आपका 30x और ये 282। ठीक है, तो 30x बराबर 282 में से 90 घटाएंगे बच्चों, तो 30x बराबर आएगा आपका 12 में से 2 का 2 बचेगा, और ये 17 में से 9 हो जाएगा, तो आप 18 में से 9 हो जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, इससे दशमलव लग जाएगा, और 3 से काटेंगे इसको, 3 छंग 18, 3 चौक 12, यानी आपका जो औसत आएगा वो कितना आएगा 6.4। ये आपका आंसर होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक है, तो देखिएगा, एक तेज गेंदबाज जिसके गेंद फेंकने का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, अगले मैच में वह 24 रन देकर 5 विकेट ले लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है, तो बताइए अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो 12.4 रन प्रति विकेट का मतलब क्या है कि एक विकेट उसे जब मिलता है, जब कोई बॉलर जो होता है गेंदबाज है उसको जब 12.4 रन मिलते हैं तब उसे एक विकेट मिलता है। समझ गए ना आप? तो आपसे अंतिम मैच तक कुल विकेट पूछे हैं, तो मैंने पूछा पहले प्रारंभ में कितने विकेट थे, मैंने मान लिया प्रारंभ में जो विकेट थे बच्चों, प्रारंभ में जो विकेट थे मैंने मान लिया प्रारंभ में जो विकेट थे वो एक्स थे। ठीक है, प्रारंभ में जो विकेट थे वो कितने थे, एक्स थे बच्चों, प्रारंभ में विकेट कितने थे वो एक्स मैंने मान लिया। ठीक है, ओके, तो प्रारंभ में जब अब इतने विकेट लिए तो रन कितने दिए होंगे 12.4 एक्स रन दिए होंगे। अगला मैच हुआ 24 रन दिए। ठीक है, कुल रन इतने हो गए, और कुल विकेट कितने हो गए बच्चों, एक्स पहले थे और 5 बाद में थे। ठीक है, और औसत में क्या हुआ, औसत 4 कम हो जाता है जब ऐसा करते हैं, तो औसत पहले कितना 12.4 और 4 कम कर लिया तो कितना हो गया 12.4 और माइनस का 0.4, तो औसत कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12.4 एक्स प्लस 24, और ये हो जाएगा आपका 12 और एक्स प्लस का 5। ठीक है, एक्स प्लस 5 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.4 एक्स प्लस 24 और बराबर 12 एक्स प्लस का 60। ठीक है, यहाँ बचेगा 0.4 एक्स और यहाँ घटाएंगे हम तो ये बचेगा आपका 34। कितना बचेगा 34 बचेगा। ठीक है, इसको हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ऊपर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से कटेगा ये कितनी बार 17 बार, तो x बराबर आ जाएगा 17 पंजे 85। अगर आपसे प्रारंभ में विकेट पूछता, प्रारंभ में विकेट कितने थे, प्रारंभ में विकेट कितने थे, तो आपका आंसर होता 85। उसने पूछा अंतिम मैच तक टोटल विकेट कितने हैं, तो वो आपके हो जाएंगे 85 प्लस 5 बराबर 90 आंसर। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस टाइप के प्रश्न का। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके जैसा क्वेश्चन है उसको आप मेरे साथ करेंगे साथ साथ मेरे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए तेज गेंदबाज जिसके गेंद फेंकने का औसत हमने मान लिया प्रारंभ में जो विकेट थे बच्चों, प्रारंभ में जो विकेट थे हमने मान लिया कितने हैं वो एक्स हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में जो विकेट अगर एक्स हैं तो 24.1 विकेट पर रन मिलते हैं, तो एक्स विकेट पर कितने रन दिए उसने 24.85 एक्स। अगला मैच हुआ 52 रन मिले और 5 विकेट दिए, तो टोटल रन और टोटल विकेट ये हो जाता है। और औसत क्या होता है, औसत 0.85 कम हो जाता है, तो औसत कितना था इतना, तो कम के हम 24 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 0.85 एक्स प्लस 52 और बराबर 24 एक्स प्लस 24 पंजे 120। ठीक है, ठीक है, ओके,
24.85 हो जाए। अब ये घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0.5x बराबर, और इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 68। ठीक है, 68 बचेगा। ओके, 52 को जब इसमें से घटाएंगे 120 में से तो 68 बचेगा, ये इधर आके घट जाएगा इसमें से। ठीक है नहीं, तो ये हटेगा, यहाँ से 2 जीरो आएंगे। ठीक है, और ये जो होगा कैंसिल बच्चों, देखिएगा इसको कैंसिल करेंगे 17 5 से करेंगे तो कितनी बार कटेगा 17 बार, और ये कितनी बार होगा 20 बार, और 17 से कितनी बार कटेगा ये 5 बार। ठीक है, और 20 से गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 80। x बराबर कितना आएगा, ये कितना आएगा x बराबर बच्चों, x बराबर आएगा 80। x बराबर आएगा 80। तो अगर आपसे प्रारंभ में विकेट पूछता तो हम बता देते बच्चों 80 आंसर, लेकिन आपसे अंतिम मैच तक टोटल विकेट कितने हैं, अंतिम मैच तक कुल कितने विकेट लिए, विकेट, अंतिम मैच तक टोटल विकेट कितने लिए, तो 80 प्लस बाद में 5 और मिले थे तो कितना हो जाएगा 85। मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, तो देखिए आज की जो हमारी क्लास थी बच्चों वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपको मैंने 4 क्लास पढ़ाई एवरेज की, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इन सभी में जो क्वेश्चन है बच्चों सारे प्रीवियस ईयर हैं, और मैंने टाइप टू टाइप करके आपको सब कुछ पढ़ा दिया। तो आप इन चारों क्लास को देखें, आपको एवरेज में दिक्कत नहीं आएगी। अगर करते समय कहीं से कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती भी है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर सेंड करिए और मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा बच्चों। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस चैनल को जो हमारी ये क्लासेज आ रही हैं इनको शेयर करिए। आज मैंने जान करके बहुत स्लो पढ़ाया, स्लो पढ़ाने का मुझे अभ्यास नहीं है बच्चों, लेकिन मैंने आज बहुत स्लो पढ़ाया। देखो जब स्लो पढ़ाया तो देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हुई मुझसे 1-2 क्वेश्चन में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको स्लो पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन का मुझे अनुभव नहीं है, ऑफलाइन का मुझे बहुत अनुभव है।